गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं शिवम त्रिपाठी आज कक्षा 7 को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके पहले चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, ठीक है। और पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि हम लोग जो खाना पाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, या वही तो पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं से हमें पोषक तत्व मिलता है। जो पोषण होता है हमारा, वो पोषक तत्वों से होता है, और वो पोषक तत्व हमें मिलते हैं पादपों से, ठीक है। लेकिन जो पादप होते हैं उनको पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, वो अपना पोषण कैसे करते हैं, यानी कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और अपने शरीर के अंदर लेते हैं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब किताब पे चलते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। इसमें बताया गया है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में कि भोजन के घटक यानी कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों को अपने शरीर में अंदर लेना। और पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व हमारे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ठीक है। तो पोषक तत्व जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, उनको अपने शरीर में हम लेते हैं, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। अब पोषण की हमें ज़रूरत क्यों होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है पोषण की हमें ज़रूरत क्यों होती है। कार्बोहाइड्रेट, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें ताकत मिलती है, और ताकत की हमें ज़रूरत होती है रोज़ के कार्य करने में, जैसे कि दौड़ने, चलने, सब कार्यों में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो काम करता है वो हमारी ग्रोथ करने में यानी कि हमें बड़ा करने में, हमारा विकास करने में सहायता करता है। वसा का जो काम होता है वो भी ऊर्जा देना ही होता है। वसा का भी कार्य होता है ऊर्जा देना, और कुछ मात्रा में वो विकास भी करता है। विटामिन का काम होता है, मुख्य कार्य जो होता है वो रोकथाम से लड़ना होता है, उसके बाद हमारा विकास करना। और खनिज जो होते हैं वो उनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना अच्छे से। आगे हम किताब पे पढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है। तो हमने इस बात में क्या सीखा कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, ना ही कोई और जंतु अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो आगे हम बात करते हैं कि पादप जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो अगली हेडिंग है पादपों में पोषण विधि, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमें भोजन किससे मिलता है? हमने बताया था कि या तो पादपों से मिलता है या तो उन जंतुओं से मिलता है जो पादप को खाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये बात ऊपर लिखी हुई है कि हम पूरी तरह पेड़ पौधों पे ही निर्भर हैं। अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएं तो हम मर जाएंगे। तो हमारा पादपों में पोषण विधि पे हम चर्चा करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इसमें बताया गया कि जो पौधे होते हैं वही एक ऐसे जीव हैं, जीव यानी कि जिंदा हैं, जो जल, पानी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने श्वास में निकालते हैं, जब सांस लेते हैं हम तो बाहर निकालते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड, और खनिज यानी कि जो ज़मीन से वो लेते हैं, उसकी सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश मतलब आसपास का इलाका। तो ये सभी पदार्थ उनके आसपास उपस्थित होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। देखिए, हमने बताया था कि पोषक पदार्थ का कार्य क्या होता है? हमें ऊर्जा देना, और ऊर्जा देने के बाद क्या काम होता है उनका? हमारा विकास करना। और अगर कहीं कुछ टूट फूट हो गई है, कहीं हम
में चोट लग गई है तो उसको भी ठीक करना, ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करना। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, उनके लिए भी हमें ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि उसमें भी ताकत लगती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया था पोषक तत्वों को अंदर लेना पोषण कहलाता है। तो पोषण में क्या है हमारा कि सजीव जो होते हैं यानी कि जो लोग जिंदा होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वही हमारा होता है पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या फिर संश्लेषित कर लेते हैं। संश्लेषित करने का मतलब ही होता है बनाना, उसे क्या कहते हैं स्वपोषण। स्व मतलब होता है खुद, पोषण मतलब पोषक तत्वों को पा लेना। तो स्वपोषण का मतलब क्या हुआ, पोषक तत्वों को खुद ही बनाकर खा लेना, ठीक है। तो स्वपोषित कौन होता है, अपना भोजन जो बना लेता है। तो हमारे परिवेश में यानी कि हमारे आसपास में स्वपोषण कौन करता है, पेड़ पौधे। अपना भोजन पेड़ पौधे ही तो बना पाते हैं। हम लोग क्या अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, नहीं। हमें किसकी ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों से सामान की, वहाँ से हम कच्चा सामान लेते हैं तभी जाके हम खाना बना पाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी, यानी कि अपना पोषण खुद कर लेने वाले। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषित कहते हैं। विषम पोषी क्या होते हैं हमारे, जो जंतुओं से या अन्य जीव पादपों से यानी कि पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे अपना भोजन लेते हैं, या तो मुर्गी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरी खाएंगे, या फिर घास फूस खाएंगे, हाँ पालक, या फिर कुछ लौकी खा लिए, आलू की सब्जी खा लिए, रोटी खाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी पादप हैं। पादप या जंतु से ही हम अपना भोजन लेते हैं। तो हम लोग क्या हैं, विषमपोषी। और स्वपोषी कौन है, पेड़ पौधे। तो यहाँ आके पहली पूछना चाहती है, पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। तो इसमें पहली पूछ रही है कि हमारा जो शरीर है वो ऐसे क्यों नहीं पेड़ पौधों की तरह अपना खाना बना लेता है जैसे पेड़ पौधे बना लेते हैं। तो अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ बने। खाद्य का मतलब क्या होता है, खाने वाला। तो खाद्य फैक्ट्री मतलब जहाँ खाने की सामान बने, वो फैक्ट्रियाँ कहाँ होती हैं, पेड़ पौधों की। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है। तो सवाल है कि क्या जो भोजन होता है वो पेड़ पौधों के सभी भागों में बनता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, या फिर कहीं एक जगह ही बनता है, कोई स्पेशल जगह होती है वहाँ बनता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो पादप होते हैं वो कच्ची सामग्री यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, ये सब कैसे पाते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अच्छा, खाद्य फैक्ट्री में अगर खाना बन भी गया तो वो आगे कैसे बढ़ता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण, इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे।